1983 में अरेबियन सी ने एक राज की बात की। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स लहरों के ऊपर उड़ते हुए समुद्र के तल पर अजीब आकृतियां देखीं। ये कोई मामूली आकृतियां नहीं थीं। ये इंसानी हाथों से बनी इमारतों की तरफ इशारा कर रही थीं। उत्सुक होकर उन्होंने अपनी बातें बताईं। उन्हें पता नहीं था कि वो समय के साथ खो चुके एक किस्से से टकरा गए हैं। द्वारका शहर, सदियों से द्वारका की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये मिथकों में डूबा एक शहर था, एक ऐसी जगह जहां देवता मनुष्यों के बीच घूमते थे। प्राचीन ग्रंथों में इसकी भव्यता के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के लिए दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक राजसी महानगर, क्या यही वो शहर हो सकता है जो समुद्र में डूब गया था? इस खोज ने पुरातत्व की दुनिया में उत्साह की लहरें पैदा कर दी और लाखों लोगों की कल्पना को प्रज्वलित कर दिया। क्या यह खोया हुआ द्वारका शहर हो सकता है भारत के समृद्ध और जीवंत अतीत की एक ठोस कड़ी? पानी के नीचे के एक साहसिक कार्य, लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को सुलझाने की खोज के लिए मंच तैयार था। द्वारका की कहानी केवल एक डूबे हुए शहर की कहानी से कहीं अधिक है। यह भारतीय पौराणिक कथाओं के केंद्र की यात्रा है, आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और एक याद दिलाता है कि सबसे बड़े शहर भी समय के क्रूर मार्च के आगे झुक सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में द्वारका का बहुत महत्व है। यह केवल एक शहर नहीं है, यह एक अवधारणा है, एक आदर्श है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिबिंब है। द्वारका नाम का अर्थ ही द्वार है, जो सांसारिक और दिव्य के बीच एक सीमा का सुझाव देता है। महाभारत, कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन करने वाला महाकाव्य द्वारका का विशद वर्णन प्रदान करता है। यह कृष्ण द्वारा स्थापित एक शहर था, एक बुद्धिमान और करिश्माई शासक, जब उन्होंने अपने लोगों यादवों को मथुरा से भारत के पश्चिमी तट पर ले गए। समुद्र देवता कृष्ण से प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन भूमि की पेशकश की और इस पर शानदार शहर का निर्माण किया गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। चमकते सफेद पत्थर से बने इसके महल आसमान को छूते थे। शहर में चौड़ी सड़कें, चहल पहल वाले बाजार, खूबसूरत बगीचे थे और यह कीमती रत्नों और धातुओं से सजा हुआ था। यह समृद्धि और वैभव का शहर था, कृष्ण की बुद्धिमत्ता और यादवों की वीरता का प्रमाण था। हालांकि द्वारका की कहानी त्रासदी के बिना नहीं है। यादवों के बीच एक भयानक युद्ध सहित कई अशुभ घटनाओं के बाद शहर एक श्राप को पूरा करते हुए समुद्र में समा गया। इसलिए द्वारका की कहानी समय की चक्रीय प्रकृति, परिवर्तन की अनिवार्यता और यहाँ तक कि सबसे बड़ी सभ्यताओं की अल्पकालिक प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। महाभारत द्वारका का विस्तार से वर्णन करता है, एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश करता है जो भव्य और सावधानी पूर्वक नियोजित दोनों था। कहा जाता है कि यह वास्तुशास्त्र वास्तुकला के प्राचीन भारतीय विज्ञान के सिद्धांतों पर बनाया गया था, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करता है। कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें तो एक ऐसा शहर जिसमें चौड़ी रथों से सजी सड़कें पॉलिश किए हुए पत्थर से बनी हो, जो सूर्य की किरणों को दर्शाती हो। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए समर्पित, आवासीय, वाणिज्यिक, प्रशासनिक और धार्मिक। ऊंचे ऊंचे मंदिर शहर के ऊपर उठे हुए थे, उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। महल परिसर कृष्ण का निवास द्वारका का हृदय था। कहा जाता है कि यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार था, जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। आंगन सुगंधित फूलों से भरे हुए थे और संगीत और हंसी की आवाज उसके हॉल में गूंजती थी। यहाँ कृष्ण ने दरबार लगाया, न्याय किया और दूर दूर से आए मेहमानों का स्वागत किया। द्वारका की समृद्धि उसके रणनीतिक स्थान से उपजी है। तट पर स्थित यह समुद्री व्यापार का केंद्र था, जिसमें मसालों, वस्त्रों और कीमती पत्थरों से लदे जहाज दूर दूर के देशों से आते थे। शहर का बंदरगाह गतिविधि से गुलजार था, जो द्वारका के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण था। महाभारत में वर्णित द्वारका केवल एक शहर नहीं था, बल्कि कृष्ण के शासन का प्रतीक था, शांति, समृद्धि और धार्मिकता का स्वर्ण युग। 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई दिलचस्प हवाई टिप्पणियों ने खोए हुए द्वारका शहर को खोजने की संभावना में रुचि की लहर पैदा कर दी। पानी के नीचे की खोज जल्द ही शुरू हो गई।
जिसका नेतृत्व पुरातत्वविदों ने किया, जो लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जो पाया वह असाधारण से कम नहीं था। आधुनिक द्वारका के तट पर पानी के नीचे प्राचीन संरचनाओं के अवशेष पड़े थे। दीवारें, किलेबंदी और इमारतों के अवशेष थे, सभी एक बार फलते फूलते सभ्यता के प्रमाण थे। सदियों से लहरों के नीचे सोया हुआ शहर धीरे धीरे अपने रहस्यों को उजागर करने लगा था। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में विशाल पत्थर की दीवारें थीं, जिनमें से कुछ सैकड़ों मीटर तक फैली हुई थीं। बड़े, सावधानी पूर्वक कटे हुए पत्थर के ब्लॉक से तैयार की गई ये दीवारें उन्नत इंजीनियरिंग कौशल की बात करती थीं और एक अच्छी तरह से मजबूत शहर के अस्तित्व की ओर इशारा करती थीं। अपने ग्रिड जैसे पैटर्न के साथ जलमग्न संरचनाओं का लेआउट एक नियोजित शहर पर संकेत करता है, जो प्राचीन ग्रंथों में पाए गए विवरणों को प्रमाणित करता है। पानी के नीचे की खुदाई से कलाकृतियों का खजाना भी मिला। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोती और सिक्के सतह पर लाए गए। प्रत्येक टुकड़ा अतीत में एक छोटी सी खिड़की थी। इनमें से कुछ कलाकृतियों में प्राचीन ब्राह्मी लिपि में शिलालेख थे, जो इस स्थल को महाभारत के द्वारका से जोड़ने के और प्रमाण प्रदान करते हैं। भाग 5, अतीत का खुलासा। द्वारका में पानी के नीचे की खुदाई एक सावधानी पूर्वक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया रही है। गोताखोरों और पुरातत्वविदों को तेज धाराओं, खराब दृश्यता और प्राचीन संरचनाओं पर खारे पानी के संक्षारक प्रभावों से जूझना पड़ा है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद हर गुजरता साल नई खोजें लेकर आता है। इस महान शहर की हमारी समझ को समृद्ध करता है। सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक बंदरगाह के अवशेष रहे हैं। 1 टन से अधिक वजन वाले पत्थर के लंगर, जेटी और घाटों के अवशेषों के साथ समुद्र तल पर बिखरे हुए पाए गए हैं। ये निष्कर्ष प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विवरणों की पुष्टि करते हैं, जो द्वारका को एक हलचल भरे बंदरगाह शहर, दुनिया के प्रवेश द्वार के रूप में चित्रित करते हैं। बड़ी संख्या में शंख के गोले, जिनमें से कई जटिल नक्काशी वाले हैं, की खोज ने पुरातत्वविदों को और अधिक उत्सुक कर दिया है। प्राचीन भारत में शंख के गोले धार्मिक महत्व रखते थे और अक्सर धार्मिक समारोहों में उपयोग किए जाते थे। द्वारका में बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति एक गहरी धार्मिक सभ्यता का सुझाव देती है, जो भगवान कृष्ण के द्वारका के संबंध को और मजबूत करती है। शायद सबसे उत्तेजक खोजें व्यक्तिगत कलाकृतियां रही हैं। मोती, नाजुक डिजाइनों वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और यहां तक कि एक सींग वाले बैल की छवि वाली एक मुहर, एक आकृति जो अक्सर कृष्ण से जुड़ी होती है। ये वस्तुएं उन लोगों के दैनिक जीवन की झलक पेश करती हैं जो कभी इस शानदार शहर में रहते थे, उनकी आशाएं, सपने और विश्वास। भाग 6, समय की पहेली। जबकि द्वारका में पानी के नीचे की खोजों ने इसके ऐतिहासिक अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत प्रदान किए हैं, इसकी उम्र और इसके जलमग्न होने के सही समय का प्रश्न विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। इस स्थल से प्राप्त कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग से 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक की तारीखें मिली हैं। हालांकि ये तिथियां अपने आलोचकों के बिना नहीं हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि ये तिथियां शहर के जलमग्न होने के समय के बजाय स्वयं कलाकृतियों की आयु का प्रतिनिधित्व कर सकती है। महाभारत द्वारका के डूबने को द्वापर युग के अंत में रखता है, एक ऐसी समय अवधि जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार वर्तमान कलयुग से कई हजार साल पहले की है। हालांकि महाभारत में वर्णित घटनाओं और द्वारका में पुरातात्विक निष्कर्षों के बीच एक निश्चित कालानुक्रमिक संबंध स्थापित करना एक चुनौती बनी हुई है। द्वारका की डेटिंग को लेकर चल रही बहस सुदूर अतीत को समझने में शामिल जटिलताओं की याद दिलाती है। यह वर्तमान डेटिंग तकनीकों की सीमाओं और इस प्राचीन शहर के रहस्यों को उजागर करने के लिए आगे के शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। चल रही बहस के बावजूद पुरातात्विक साक्ष्य द्वारका के आसपास की समृद्ध कथा परंपरा के साथ एक ऐसे शहर की एक सम्मोहक तस्वीर पेश करते हैं जो वास्तविक और असाधारण दोनों था। भाग 7, एक खोया हुआ शहर, एक विरासत मिली। जलमग्न द्वारका शहर की खोज का प्राचीन भारत की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह एक परिष्कृत सभ्यता का ठोस प्रमाण प्रदान करता है, जो हजारों साल पहले फली फूली, जिसमें वास्तुकला, इंजीनियरिंग और समुद्री व्यापार में उन्नत ज्ञान था।
द्वारका के निष्कर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास के पारंपरिक आख्यान को चुनौती देते हैं, जो अक्सर उपमहाद्वीप में शहरी विकास के शिखर के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता पर केंद्रित था। द्वारका का अस्तित्व बताता है कि अन्य उन्नत सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ या उससे भी पहले फली फूली हो सकती हैं। इसके अलावा द्वारका की खोज ने महाभारत और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में रुचि को फिर से जगा दिया है। कभी कुछ लोगों द्वारा केवल पौराणिक कथाओं के रूप में खारिज किए गए इन ग्रंथों की अब उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य के लिए फिर से जांच की जा रही है। द्वारका की विरासत इतिहास और पुरातत्व के दायरे से आगे तक फैली हुई है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपने अतीत से उसके स्थायी संबंध का प्रतीक बन गया है। समुद्र में समाये हुए शहर द्वारका की कहानी सबसे बड़ी सभ्यताओं के भी अनित्य होने और समय के निरंतर मार्च की याद दिलाती है। भाग 8 द्वारका आस्था का प्रकाश। अपनी पानी वाली कब्र के बावजूद द्वारका दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के दिलो दिमाग में एक खास जगह बनाए हुए है। कृष्ण की कहानी, उनका शहर और अंततः उसका डूबना गूंजता रहता है। प्रेरणा, आस्था और दार्शनिक चिंतन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। आधुनिक द्वारका शहर में स्थित द्वारकाधीश मंदिर माना जाता है कि कृष्ण के महल के स्थल पर बनाया गया है। अपने विशाल शिखर और जटिल नक्काशी के साथ मंदिर भगवान कृष्ण और उनके द्वारा शासित शहर की स्थायी विरासत का प्रमाण है। हर साल भारत और उसके बाहर के सभी कोनों से लाखों तीर्थयात्री कृष्ण को श्रद्धांजलि देने के लिए द्वारका आते हैं। वे गोमती नदी में स्नान करते हैं। माना जाता है कि यह प्राचीन शहर से होकर बहती थी और द्वारकाधीश मंदिर में प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। द्वारका की कहानी समय की चक्रीय प्रकृति, सृजन और विनाश की परस्पर क्रिया और भौतिक संपत्ति के अनित्य होने की याद दिलाती है। यह वैराग्य, धार्मिकता और परमात्मा में शरण लेने के महत्व को सिखाती है। भाग 9 द्वारका का शाश्वत रहस्य। दशकों के शोध और अन्वेषण के बावजूद द्वारका एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य और आश्चर्य में डूबा एक शहर। पानी के नीचे के खंडहर एक गौरवशाली अतीत की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक ऐसी सभ्यता की जिसने समुद्र पर महारत हासिल की और देवताओं के योग्य शहर का निर्माण किया। फिर भी समुद्र अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, हमें उत्तरों से ज्यादा प्रश्न छोड़ देता है। क्या जलमग्न शहर वास्तुतः भगवान कृष्ण का द्वारका था? महाभारत में वर्णित भव्य शहर कितना पुराना है और किस कारण से इसका अचानक और नाटकीय पतन हुआ? लहरों के नीचे और कौन से रहस्य छिपे हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है? द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की खोज जारी है। पुरातत्वविद, इतिहासकार और वैज्ञानिक अतीत में गहराई से जाने के लिए लगातार उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। एक खोई हुई सभ्यता के टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहे हैं। मिथक, इतिहास और पुरातत्व के अपने अनूठे मिश्रण के साथ द्वारका अतीत की स्थायी शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह मानव सरलता, प्राचीन सभ्यताओं की भव्यता और सृजन और विनाश के बीच शाश्वत नृत्य का प्रमाण है। द्वारका की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोहित और उत्सुक बनाती रहती है। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय कहानियां सतह के नीचे छिपी होती हैं।